सभी को शालोम। वीडियो क्लियर है ना सभी को? थैंक यू सिस्टर। आई मेरे प्रियो, हम आज का प्रेयर शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हम अपने जीवते परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए कुछ ही ताली लगाते हैं। आइए सबको अनम्यूट होइए और आइए हम ताली लगाते हैं और आपको धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर राजा। हर एक चीज में आपकी बड़ाई हो मेरे पिता परमेश्वर, आपकी आदर गौरव प्रशंसा हो परमेश्वर राजा। थैंक यू सो मच फॉर दैट डे, थैंक यू सो मच फॉर अस लॉर्ड। आमीन आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद रे पिता परमेश्वर राजा, आपके असीम प्रेम और अनुग्रह के लिए। मेरे जीवते पिता परमेश्वर राबा रेहे ब्रोदोकोला रसा रेहे क्रेसांदो निब्रेहिदाना मलसराबा। मेरे जीवते परमेश्वर आज के क्षण के लिए धन्यवाद दे रही हूँ मेरे पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद दे रही हूँ आज के दिन को आपने चुना है हमारे लिए मेरे परमेश्वर राजा। हालेलुया, ताकि आप हमको यूज करे परमेश्वर, आप हमको हर एक विषय में आशाइन करे मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। निदा कुल सकदा रसंदा नामा। मेरे जीवते परमेश्वर कल जो टाइम जोन को आपने दिखाया मेरे पास्टर जी के थ्रू, हे मेरे जीवते परमेश्वर ये ऑल्टर में आप वैसे ही उत्तर देते हैं परमेश्वर, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके मेरे पिता परमेश्वर राजा। ये ऑल्टर का प्रेयर के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ मेरे पिता परमेश्वर राजा। हम सारे माओ बहनों के लिए आपको धन्यवाद दे रही हूँ कि आपने में एक बोझ को लेकर के हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। ये बोझ के साथ जो हम आते हैं परमेश्वर राजा, ये केवल और केवल आपकी आत्मा की आवाज है परमेश्वर राजा, और आपकी दी हुई इस आत्मा के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के नेटवर्क वेदर को आपके हाथों में सौंप रही हूँ, क्लीन एंड क्लियर नेटवर्क में, और वेदर को मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा कर रही हूँ। नीदा क्लेहे रेबांदो सिनिक्रेबे हद्रम सन्नहंदा कलसराबदा। हाँ मेरे जीते परमेश्वर, जो वर्लिम सिस्टर को भी आपके हाथ में दे रही परमेश्वर, वो तो सच्चाई वर्शिप करेंगी परमेश्वर। आप हमारे अधरों को भी पवित्र कर दीजिए कि हम भी उनके साथ जैसे वो सच्चाई और आत्मा में आपकी वर्शिप करने पाएंगे परमेश्वर, वर्शिप आपके ग्रहण योग्य हो परमेश्वर। इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ मेरे, हाँ मेरे जीवते परमेश्वर राजा। आज जो भी होगा आपकी आत्मा की अगुवाई से, आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दे। हर एक विषय के लिए आपको धन्यवाद देते हुए सभी को जुड़ने में मदद करे परमेश्वर, ये विनती करते हुए धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से निवेदन प्रार्थना मांग सुनिए ग्रहण करे पिता, आमीन। आए मेरे प्रियो, हम वर्शिप की तरफ आगे चलते हैं और हमारे साथ हमारी प्यारी सिस्टर और लीलम है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ वो हमें वर्शिप में आगे लेकर चले। सभी को शालोम। 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 आज के दिन के लिए और इस समय के लिए आज फिर से मुझे मौका मिला है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। मोर यीशु फूल लेके सुंदर, मोर यीशु फूल लेके सुंदर, बोलियुका मोर यीशु फूल लेके सुंदर, के मीठा बोलियुका, दीवाना लो प्यार में, हाय रे सो प्यार में, दीवाना तो हो लो प्यार में, हाय रे सो प्यार में। मोर तरनहारा जीवन डहारे, मोर सहारा, मोर तरनहारा जीवन डहारे, मोर सहारा, प्रशंसा के गीत मोय गाबो,
यीशु प्यार में, रासन साकिर गीत में गाबो, हाय यीशु प्यार में। मोरिशो फूल लिखे सुंदा, मधु लिखे मीठा बोलियो का, मोरिशो फूल लिखे सुंदा, मधु लिखे मीठा बोलियो का। दीवाना तो होलो प्यार में, हाय यीशु प्यार में। दीवाना तो होलो प्यार में, हाय यीशु प्यार में। हमें क्यों भी नहीं, यीशु एक है सच्चा प्रेमी। दुनिया में क्यों भी नहीं, लेखे सच्चा प्रेमी। महिमा के गीत मोए गाबो, हाय रे यीशु प्यार। महिमा के गीत मोए गाबो, हाय रे यीशु प्यार में। मोरिशो फूल लिखे सुंदर, मधु लिखे मीठा बोले। मोरिशो फूल लिखे सुंदर, मधु लिखे मीठा बोले युगा। दीवाना तो होलो प्यार में, हाय रे में। दीवाना तो होलो प्यार में, हाय रे प्यार में। प्रभु का महिमा हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत वर्षिप आइए मेरे प्रिय, महिमा पाएंगे। मेरे प्रिय जानते हैं कि हम पहला सैटरडे प्रेयर डे रहता है, लेकिन जी का महीना बिल्कुल टाइट शेड्यूल था। मिन्नतें करके सिस्टर रश्मिता टाइम ले ली थी, ब्लेस्ड हो। लेकिन हम अपना प्रेयर डे को करेंगे मेरे प्रिय, हालेलुया। और प्रभु के अनुग्रह की अगुवाई से आज हम प्रेयर डे में जाएंगे, हम प्रेयर करेंगे, बहुत टॉपिक्स को लेके प्रेयर करेंगे और मैं बताती जाऊंगी। और कौन कौन प्रेयर करना चाहता है हैंड रेज करे। क्योंकि मैं दूंगी एक एक टॉपिक के लिए एक एक जन को रेस्पॉन्सिबिलिटी दूंगी। परमजीत सिस्टर, थैंक यू सिस्टर। परमजीत सिस्टर करेंगी। और कोई करना नहीं चाहता है प्रेयर, ठीक है। हाँ सिस्टर, थैंक यू सो मच सिस्टर। आपको भी मैं जरूर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दूंगी, प्रेयर के लिए एक टॉपिक दूंगी, उसके लिए आप प्रेयर करेंगे। ठीक है। हम लेकिन ये प्रेयर टॉपिक में जाने से पहले मेरे प्रिय हम अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करेंगे, हम अपने आप को थोड़ा इग्नाइट करेंगे। हालेलुया। क्योंकि इग्नाइट करने के बाद हमको जलना है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना सुगंधी धूप की नहीं ऊपर उठेगा, वो प्रार्थना हालेलुया हमारे आत्मा की आग से जल के वो धुआं बन के उठेगा मेरे प्रियो। इसीलिए आइए इग्नाइट होने के लिए हम 5 मिनट टॉन्ग्स में जाएं। जिनको टॉन्ग्स नहीं भी आता है तो अपना जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसमें प्रेयर करें, लेकिन 5 मिनट हम जरूर प्रार्थना करें। क्योंकि सिस्टर रश्मिता और सिस्टर पुष्पा भी ऑफिस में रहते हैं, नहीं बोलूंगी, जो जो भी वर्किंग वुमन है वो ऑफिस से डिस्टर्ब नहीं हो सकती है। लेकिन हम जितने हैं, अगर जो घर से ऐसे सिचुएशन में है जो
हम अनम्यूट होकर प्रेयर कर सकते हैं, तो प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आइए हम टॉन्ग्स में प्रेयर करें। रिदा नाहकले रे बेद्रोहमान कल संदेश
मेरी आवाज आ रही है? अरे अभी और भी बहुत सारी सिस्टर लोग जो जुड़ी हैं सिस्टर को भी फिर से कीजिए। जी, अभी 3 मेंबर्स हैं और क्योंकि आज प्रेयर डे है तो जो प्रेयर करना चाहेंगे, क्योंकि सबको एक टॉपिक में दूंगी, जो भी प्रेयर करना चाहेंगे तो उस टॉपिक को लेके वो प्रेयर करेंगे। हैंड रेज किए हैं, रिबिका बेटी हो गए हैं, और किसी को भी करना होगा तो अपना हैंड रेज करके रखिएगा। पहला हमारा जो हम प्रेयर करेंगे हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए, चाहे वो घर में हो, चाहे हमारी देवोरा और उसकी छोटी सी बहन के लिए, जैसे छोटे छोटे हैं हमारे प्रियांश हो गई, प्रिस्का हो गई, हमारी दीपिका की बेटियां हो गई, हमारे परमजीत सिस्टर के पोते हो गए, और भी छोटे 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 बच्चे, हमारी लोबा हो गई, उन सबके लिए हम प्रेयर करेंगे मेरे प्रिय। हालेलुया। सीलो छोटे से लेके बड़ों तक का सबके लिए प्रेयर करेंगे। हमारे सीलो के हर एक विंस के लिए प्रेयर करेंगे, हमारे बुजुर्गों के लिए प्रेयर करेंगे, क्योंकि हमारा प्रार्थना प्रभु सुनता है, उत्तर देता है मेरे प्रिय। हमारी जिम्मेवारी है कि हम प्रेयर करेंगे, क्योंकि हमको इतना काम रहता है कि हम बाहर बहुत समय नहीं, बाहर लोगों से नहीं मिल पाते। बहुत समय ऐसा हमको लगता है कि मैं तो बाहर नहीं जा पा रही हूँ, मैं गॉस्पेल का प्रचार नहीं कर पा रही, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रही, मुझे बहुत समय ऐसा लगता है। मैं जब घर में मैं रह जाती हूँ तो मेरे प्रियो, लेकिन हम ऐसा एक चीज कर सकते हैं, हालेलुया, जो हम शायद बाहर जाके भी शायद ना कर सके, बोल नहीं सकते, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं। और हमारी प्रार्थना है, क्योंकि हमारा प्रार्थना धर्मी जन की प्रार्थना है और परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देते हैं। हालेलुया। तो दिखाना चाहता संगीता, मैं पढ़ रही हूँ भजन संगीता, उसका 139 का, उसका 139 भजन संहिता के कितना 139 का 13 से 17। और यहाँ लिखा है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति गया हूँ। बच्चे क्या है, माता के गर्भ में तो रचे गए हैं, लेकिन कैसे? भयानक और अद्भुत रीति से रचे गए हैं। और हमारा परमेश्वर के काम आश्चर्य के हैं। और क्या 15 बोलता है कि हमारे बच्चे गुप्त में बनाए जाते और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचे जाते थे, तब उनकी हड्डियां किससे छिपी नहीं थी? परमेश्वर से। और उन्होंने हमारे बच्चों के बेडल तत्वों को देखा और उनके सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे और रचते जाते जाने से
तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे, परमेश्वर की पुस्तक में ही वो लोग लिखे हुए थे। मेरे लिए तो है परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। हालेलुया। देखना जब ज्यादातर मेरे बच्चे जो छोटे छोटे रहते हैं, हमको सर्दी जुकाम जो भी थोड़ा थोड़ा होता है, एक फैमिली डॉक्टर हो जाता है हमारा, जिसके पास हम थोड़ा रेगुलर जाते हैं। वो अपना पर्सनल फोन नंबर भी देते हैं, अगर कुछ भी होगा, रात को कितने बजे भी होगा, फोन करना बोल के, ठीक है। तो जब वो डॉक्टर ना जब हम वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, वो शुरू से देखता है, जैसे ही आप डॉक्टर को फोन करते हैं, वो उसका हिस्ट्री जाने रहता, तो वो तुरंत एक मेडिसिन को रेफर कर हो जाता है हमारा बच्चा। या ऐसे हुआ होगा, डोंट, मैं आपके बेटे को शुरू से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। हालेलुया। मतलब हमारा परमेश्वर जो घर में रचने से पहले हमारे बच्चों का हर एक चीज जानता है। तो हम क्या करेंगे मेरे प्रियो, किससे प्रेयर करेंगे अपने बच्चों के लिए? हमारे फैमिली डॉक्टर से, वो हमारा परमेश्वर से, क्योंकि उस रचा है। और यिर्मया उसका 29:11 में क्या लिखा है? यिर्मया उसका 29:11 है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हमारे बच्चों के लिए परमेश्वर हर समय क्या है? भलाई ही की है, हानि की नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। और पुराने नियम में भी हम देखेंगे, गिनती उसका 6 का अगर मैं 24 से लेके पढ़ी तो क्या गिनती वाला कहाँ गणना पुस्तक, है? गणना पुस्तक है, गणना। अच्छा। 24 में क्या लिखा है? यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हालेलुया। ये यहोवा का आशीष हमारे बच्चों के लिए। ये आशीष केवल बच्चों के लिए नहीं, सीलों के छोटे से लेके बड़ों तक के सबके लिए। ये जो भी वर्सेस मैं पढ़ी हूँ बच्चों के लिए, ये हमारे सीलों के छोटे से बड़े है मेरे प्रिय। तो अभी जो टॉपिक लिए हम छोटे छोटे बच्चों के लिए, तो ये सारे वचन को हम सब मिलके एक मन होके नाम से हम सारे बच्चों के ऊपर डिक्लेयर कर रहे हैं। आमीन। और इस महीने में जो प्रतिज्ञा है हमारे बच्चों के लिए, द प्रिंस न्यू हमारे बच्चों के केते कहलो मां? गणना केते कहलो? गणना 6:24। हाँ हाँ, 24-26 करेंगे सिस्टर। इस लेके हमारे बच्चों के लिए आप प्लीज प्रार्थना करें। हम जो भी प्रार्थना करेंगे ज्यादा लंबा नहीं करेंगे मेरे प्रिय, शॉर्ट में करेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे टॉपिक को लेके जाएंगे। परमजी सिस्टर, आप प्लीज बच्चों के लिए प्रेयर। सिस्टर, बच्चों का नाम अगर नहीं आएगा तो उनकी मम्मी का नाम ले लेने की कोई, क्योंकि हम ऑलरेडी उनको समर्पण कर दिए, क्योंकि सबका नाम हमको भी मालूम नहीं है, कौन कौन प्रेग्नेंट होंगे वो भी हमको मालूम नहीं है। ठीक है, आज कोई कोई नहीं भी जुड़े होंगे, तो सब से बड़ा तो बच्चों को लेके, हाँ, उनके सब छोटे छोटे बच्चों को लेके सिलों की को लेके जितने भी पढ़ रहे हैं बच्चे, आप जो भी सबके लिए करेंगे ना सिस्टर। स्मिता रणवीर की बेटी है। हमें यंग टीनेजर्स के लिए भी रखी हूँ टॉपिक, अब बस छोटे छोटे बच्चों के लिए करिए। जी जी, धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया।
पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर आपने हमें दिया मेरे पिता परमेश्वर, भले चंगे रखा है मेरे पिता परमेश्वर आपने। आपके हर एक श्वासों के लिए मेरे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आज की रोजी रोटी के लिए पिता, आप जो ये रोटी हमें जो वचन की रोटी दी है पिता, उसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, जो सिस्टर मधु ने पिता परमेश्वर आज के वचन हमारे बच्चों के लिए डिक्लेयर किए पिता, छोटे बच्चे मेरे पिता परमेश्वर, आप इस पिता परमेश्वर सिस्टर रिबिका के बच्चे पिता परमेश्वर, सिस्टर पिता परमेश्वर रिबिका के बच्चे, और पिता हमारे घर के बच्चे पिता, और भी जितने भी छोटे बच्चे हैं मेरे पिता, उन सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। हर एक बच्चे, हमारे शीलों के हर बच्चे, छोटे बच्चे पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर अभी अपनी माता के गर्भ में है पिता, उस बच्चे को भी पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। उनकी रक्षा सुरक्षा पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। उनकी हर एक कमजोरी को, उनके हर एक पिता परमेश्वर जो भी उनकी तकलीफें हैं मेरे पिता, अगर कोई बीमार है इस समय तो पिता परमेश्वर उस वचन के द्वारा घोषणा करते हैं मेरे पिता, जो तेरे कोड़े खाने से चंगाई मिल पिता, उस कोड़े खाने से वो चंगे हो चुके मेरे पिता। परमेश्वर अगर पढ़ने जाते हैं मेरे पिता, तो आप उनकी रक्षा रखवाली करना है मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, उन सबों को पिता, उन छोटे से बच्चों को पिता आपकी जरूरत है पिता। आपके भय में चलकर वो पिता परमेश्वर, वो बच्चे बड़े होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं मेरे पिता, दया से सुनो मेरे पिता, ग्रहण करो। आमीन आमीन आमीन। Amen. Amen. God bless you, sister. परमेश्वर बहुत अच्छे आशीषित करे। हालेलुया। अभी हम चलेंगे हमारे यंगस्टर्स और टीनेजर्स के लिए, क्योंकि वो हमारे बच्चे ही हैं, बस थोड़ा सा बड़े हुए हैं, क्योंकि छोटे बच्चे और थोड़े बड़े बच्चों के सोच विचारों एटीट्यूड एक्टिव। और मैं इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ दूं बाइबल वर्स से, उसके सष्मिता रणवीर सिस्टर ये टॉपिक को लेके क्या करेंगी, वो प्रार्थना करेंगी। मैं पढ़ रही हूँ 2 तीमुथियुस 1:7। ठीक है, अगर किसी को भी पहले पहले मिल जाता है, मैं जो भी बोलूं तो आप पढ़ सकते हैं। मैंने तीमुथियुस 1:7 और यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और की आत्मा दी है। हमारे टीनेजर्स हैं, हमारे जितने बड़े बच्चे हैं, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, 12 हो जाता है, तो ये कॉमन है, ये हार्मोनल चेंजेस आते हैं। पहले हम नहीं जान पाते थे, लेकिन आजकल स्टडीज करते हैं, साइंस खुद पढ़ते हैं, हम माँ लोग खुद जान पाते हैं कि ये कुछ हार्मोन है जिससे बच्चों का थोड़ा जिद्दीपना बढ़ जाता है। वो अपनी बातों को सही मानने लगते हैं, दोस्तों के बात अच्छे हैं, पेरेंट्स की बात उनको अच्छे नहीं लगते हैं। उनको जितना भलाई की बातें बोलो वो बहुत केयरलेसली सुनते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ चीजों में वो गलत कर लेते हैं, खुद ही डर जाते हैं, गलत काम बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, तो तब हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमको प्रार्थना का ऐसा सामर्थ्य दिया है मेरे प्रियो, और उसका प्रॉमिस जो हमारे और हमारे बच्चों के लिए है, जैसे परमेश्वर बोलता है कि वो मेरे तर्कस के तीर हैं। ये जो जवान लड़के हैं मेरे तर्कस के तीर हैं, मतलब वो अपने बच्चों, हमारे ये यंग बच्चों तीर के समान रखा है कि एक एक शत्रु को वो मार सके। बच्चों को वो यूज कर सकते है ना। हालेलुया। तो हमारे बच्चों का प्रोटेक्शन जरूरी है मेरे। हालेलुया। मैं उस दिन हमारे यूथ की में को दे रही थी कि बच्चों, अगर यहाँ प्रॉब्लम चलो हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है, तो एक चलो मैं एग्जांपल दे देती हूँ हमारे साल। ठीक है, जब भी बात आता है यंग बच्चा तो आता है मेरे आंखों के सामने फट से। ठीक है, सलोमन को वो है
नाम क्या है? सलोमन। क्या करता है परमेश्वर? अपने तरकस में उसको भर के रखा है, पूरा दुनिया को नहीं दिखाया, लेकिन है उसके साथ पास बहुत है। तो वो तीर को निकाल के वही रोग का जो जिसके यहाँ प्रॉब्लम है वही यूं मारता है, वो तीर को ऐसे तान के सराट करके जाके वो जो चीज वहां रोग पैदा किसी को मार, शायद उसका शायद उसका प्रार्थना हो। हम इस रीति से ऐसे ही सबको बना, हमारे बच्चों को, हमारी लड़कियों लड़कों को वो बना के, इसीलिए उनको नहीं पर सामर्थ प्रेम की आत्मा बहुत जरूरी, जो केवल और केवल परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। और कुलुसियों 1:9 से 12, कुलुसियों 1:9 से क्या लिखा है? इस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना विनती करते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, जो हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में लगी हूँ। हालेलुया। मतलब ये सारी चीज जो मैं पढ़ी हूँ, मैं थोड़ा हड़बड़ में पढ़ रही ताकि हमारा टाइम ज्यादा मिस ना हो जाए करके, ये सारी चीजें हमारे बच्चों को बहुत जरूरी है। वो आत्मिक ज्ञान, वो सामर्थ, वो धीरज, ये धीरज ही तो नहीं रहता है। हालेलुया। शांत होके तो नहीं रह पाते हैं, लेकिन रहना बहुत है मेरे प्रिय, सहनशीलता उनमें होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और हालेलुया। हम प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ेंगे। 9 में लिखा है हम प्रार्थना और विनती करेंगे हमारे बच्चों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 4:8 में क्या लिखा है? भजन संहिता 4:8 में लिखा है, उद्धार यहोवा ही से नहीं, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। हालेलुया। हमारे बच्चे हम नहीं जानते, कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को सब कुछ 100 to 100% नहीं बताता है। हालेलुया। 99 भी बता देंगे, ऐसे भी बच्चे हैं, बताते हैं लेकिन 100, लेकिन उनका एकांत में कौन जानता है? परमेश्वर जानता है उनके मन क्या चल रहा है। उनको शांति का एक नींद, जब वो लेटे तो वो चिंता के कारण उनको हानि नहीं होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर जो शांति है, जो उनको सुकून की नींद देगा, चाहे स्टडी हो चाहे कुछ भी, टेम्पटेशन से परे होके, वो परमेश्वर की ओर से आती। इसीलिए हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रिय। हालेलुया। दूसरा पत्र 1:3 और 4 में लिखा है, कितना सिस्टर? 1:3 और 4, और यहाँ लिखा है क्योंकि नहीं वो ना निकाल दी, सॉरी। 1:3 और 4 में लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण बुलाया है। परमेश्वर ने अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार हमारे बच्चों को बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। ये बहुमूल्य बहुत बड़ी प्रतिज्ञा हमारे बच्चों के लिए मेरे प्रियो, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। कितना जरूरी है बुरी अभिलाषाओं से ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होना। हमारे
सच में बहुत जरूरी है। Amen. जहाँ खड़े होंगे वहां उनको देख के लोग यीशु मसीह को देखेंगे मेरे, और शैतान Yes, hallelujah. लेकिन वो डाल तो पात नहीं बोलूंगी, क्योंकि पेड़ तो हमारा परमेश्वर ही बनाया है, उसकी हर एक चीज परमेश्वर जानता है, और हमको वो दिया है असाइनमेंट, जिम्मेवारी दिया है, हालेलुया, Amen. कि हम Hallelujah. उनके लिए प्रार्थना करेंगे, Amen. क्योंकि ये सारी चीजें हमारे बच्चों के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा, की भलाई का प्रतिज्ञा है, हालेलुया। यशा 13, 14, 17, यशा जीसाइया 54 का 54 का 13, 14, क्या लिखा है 13, 14 में? तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, और शांति मिलेगी, तो धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तो अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। ये हमारे के लिए भी आमेन, ये प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो, क्योंकि शांति हमारे बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए हैं, और उनको बड़ी शांति मिलती है, उनके धार्मिकता को परमेश्वर स्थिर रखेगा, और उसके लिए उनको डरना भी नहीं पड़ेगा, वो हर एक अंधेर से बचा के रखेगा हमारे बच्चों को, Amen. और यशा 54, 17 को हम सब कोई जानते हैं, तो नहीं पढ़ा रही हूँ कि जितने हत्या हमारे बच्चों के आने के लिए बनाई भी सफल ना होगा, जितने लोग मुद्दे पर नालिश करें उन सबों से हमारे बच्चे जीत चुके हैं, क्योंकि यहोवा की दासों का यही वाणी है, और ये हमारे बच्चे यहोवा के संतान ही, उनका अधिकार है, और परमेश्वर का प्रतिज्ञा है उनके ऊपर, वो जैसे करके भी पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। फिलिपियों 4 के 8 में क्या लिखा है? फिलिपियों 4 के 8 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हमारे बच्चे जैसे इन सब के ऊपर ध्यान लगा सके, हालेलुया, उनके मन को यीशु मसीह के लिए प्रोटेक्ट करे, कवर करके रखे, उसकी आत्मा उनको पोजेस करके रखे, कि ये वचनों में, ये बातों में वो ध्यान दे, ताकि सही राह में चले। हालेलुया। यिर्मयाह 9 में, यिर्मयाह उसका 9 का 23, 24, किसको मिल गया क्या? यहोवा यह कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर, परंतु करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धार्मिकता के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हमारे बच्चों में किसी प्रकार का घमंड उत्पन्न ना हो, हालेलुया, क्योंकि हमारे बच्चे बाहर बहुत लोगों के बीच, और लुका 1 का 45 में क्या लिखा है? लुका 1 का 45, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। हम माँ को ये विश्वास बहुत जरूरी है कि जो बातें परमेश्वर की ओर से कही गई हैं वो पूरी होंगी। बेहतरीन एक एग्जाम्पल है, वो जानती है परमेश्वर बोला है राजा भाई बाहर आएगा, मतलब आएगा, उसके लिए कोई धीरज का कमी नहीं करना है हमें, और यही उनका विश्वास उनको बहुत बढ़ा रहा है। जब वो पहली बार वो जुड़ी थी, पहली बार वो राजा भाई का सब आया था, तब की
परमजीत सिस्टर और आज की परमजीत सिस्टर में बहुत फर्क है। आज के दिन में वो एक ऐसी चट्टान बन गई है जिसको कोई भी टला नहीं सकता, कोई विपत्ति ना आंधी ना तूफान ना अभिशाप कुछ उनको डा नहीं सकता है ना। हालेलुया हालेलुया। विश्वास परमेश्वर बोला है तो होना है। विश्वास में हम औरत लोग क्योंकि हम थोड़े इमोशनल होते हैं, हम कम हो जाते हैं, नहीं, हमारा विश्वास जैसे डटे रहे परमेश्वर में, इसीलिए हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रिय। पहला पत्रस 3 का 1 से 6 में क्या लिखा है? पहला पत्रस 3 का 1 में लिखा है, हे पत्नियां तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने अपनी पत्री के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। आगे आगे लिखा है, उतना नहीं पढ़ूंगी, लेकिन 4 में लिखा है, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, कौन है वो पवित्र स्त्री? जो परमेश्वर पे आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने पति के अधीन रहती थी। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मतलब अधीन रहना मतलब मेरे प्रियो, उसके ऊपर तो हम बहुत सारा सरमन सुने, मैं भी एक बार दी थी। इसका मतलब ये है कि पवित्र स्त्री क्या है? इसके वचन के अनुसार डेफिनेशन एक पवित्र स्त्री की वो है जो परमेश्वर से आशा रखती, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखती थी, वो पवित्र स्त्री। क्योंकि हम परमेश्वर पे विश्वास और आशा रखते हैं, हम पवित्र स्त्री हैं। और अधीन रहना का मतलब, अगर पति नहीं मान रहा है, नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है, तो वहां झगड़ा करने से भी वो नहीं समझेगा, नहीं सुधरेंगे। ठीक है, एक पर्सन अगर हमारे झगड़ा करने से अगर नहीं सुधरे तो नहीं सुधरेंगे, लेकिन हमारी प्रार्थना उनको सुधार सकती है। तो अधीर रहने का मतलब सिर पे चढ़ना नहीं है, घर में कलेश करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, नहीं समझ रहा है तो चुप हो जाओ, बस प्रार्थना करना। हालेलुया। और सिस्टर भर्स जो पढ़ा है अभी कौन सा है? पहला पत्रस 3 का 1 से 6 तक पूरा नहीं पढ़ाई हूँ जी, थैंक यू। ठीक है। हाँ। तो ये हमारी ये नेचर भी हमें आना चाहिए। हालेलुया। मैं तो पहले बहुत गुस्सेल थी, लेकिन धीरे 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 प्रभु में बढ़ बढ़ के, वचन में, आत्मा में बढ़ बढ़ के अभी मेरा कैरेक्टर बहुत चेंज हो गया है। हालेलुया। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मेरे प्रियो, जो मैं गुस्सा में करती थी वो कभी काम नहीं आया, लेकिन जो चीज को मैं कुछ नहीं बोली आज तक, चुप रह गए, वो प्रार्थना की हूँ, वो चीज 100% हुआ है। हालेलुया। मेरे दिल की भजन 46 के 5 में क्या लिखा है? भजन संहिता 46 के 5 में ये लिखा है, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। हमारे प्रियो, हम एक एक ऐसा नगर है कि परमेश्वर हमारे बीच में है। आमीन, हालेलुया। और हम कभी नहीं टलेंगे। पाँव फटते ही हर सुबह, हर मॉर्निंग परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तत्पर है। हालेलुया। हम ऐसी हालेलुया, हालेलुया। और उत्पत्ति 2 का 21 और 22, उस चीज को मैं बोल चुकी हूँ, फिर भी पढ़ देती हूँ। 2 का 21 और 22 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास से ले आया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन एक फुल जीवन होना चाहिए। हमारे जीवन में एक पर्पस रहना चाहिए, अपने पति के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने चाहे मैका हो, अपना ससुराल हो, अपने बच्चे हो, अपने हस्बैंड हो। ठीक है, जो जो जिम्मेवारी हमको मिला है, हालेलुया, एक पर्पस के साथ।
वो पर्पस हानि के नहीं लेकिन उन्नति का होना चाहिए। और वो पर्पस में जो मिशन है वो है प्रेयर। हालेलुया। और इसीलिए हमें प्रेयर, तो हमारे हर एक औरत लोग के लिए, हमारे हेल्थ के लिए मेरे प्रियो, विशेष करके हमारी हेल्थ के लिए, हमारी मेमोरी के लिए, वो ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर से आए, वो समझ की आत्मा परमेश्वर से आए, हर एक विषय के लिए मेरे प्रियो। अच्छा एक बात बोलिए तो, अगर परमेश्वर चाहता तो क्या आदम से स्त्री निकल बोलने से एक स्त्री नहीं निकलती क्या? निकल जाती। उजियाला को वो निकाल सकता है, तो एक आदम से एक स्त्री निकाल बोलने से निकल सकता था नहीं, लेकिन एक हड्डी को वहां से निकाल दिया एक स्त्री बनाने के लिए। अगर आदम को सोचिए, एक जगह रखा था, वहां से निकाल दिया पृथ्वी में एक पर्पस को फुलफिल करने के लिए परमेश्वर, तो एक हड्डी को बिल्कुल निकाल दिया है उसके शरीर से, तो वो हड्डी एक पर्पसफुल हड्डी है, एक नारी एक पर्पसफुल पर्सन है। हालेलुया। इसीलिए हमारे लिए आइए हम प्रार्थना करते हैं। थर्ड में स्मृति बेटा हाथ उठाई थी, हैंड रेज की थी। बेटा तुम कर पाओगी प्रेयर? जी आंटी। अगर कर पाओगी तो, ये सारा विषय तो मैं पढ़ी हूँ, लेकिन जो भी पवित्र आत्मा तुमको गाइड करे जिस रीति से कि हम औरत लोगों के लिए प्रार्थना की जाए इन विषयों को लेके, तो जरूर प्रेयर करो बेटा, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाए। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord Almighty, Holy Spirit. Thank you, Jesus, Father. Hallelujah. धन्यवाद 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 करती हूँ पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए। रिबो शाहादाला बाराबादाबा। हाँ परमेश्वर पिता, इस समय को आपने चुना है और हम सभी माए लोगों को आपने चुना है मेरे पिता परमेश्वर। हम सभी माए लोग जितने लोग भी हम जुड़े हैं, हम आपके चुने हुए बेटी हैं मेरे पिता परमेश्वर। रबा शिखा दालाबा, हम माए लोगों को आप अनुग्रह किया है मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपका अभिषेक के अनुसार, आपके अभिषेक में चलने वाली बेटी लोग हैं हम मेरे पिता परमेश्वर। आप जो पहचान हमको दिए है राबा शिखांदिलाबा निस्त्रोबो शाहदालाबा, इस पहचान के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ अब्बा पिता लाबा हदाराबा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया इस पहचान के लिए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम जो प्रार्थना करने वाली माए लोग हैं राबा शिखंदिलाबा रिबोदालाबा निस्त्रोबा हादाराबा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया आपका अनुग्रह सी है, आपका अनुग्रह है कि मेरे पिता परमेश्वर हम विश्वास के साथ आपके और मन लगाते हैं। अभी बादशाह खादिलाबा, हम आपके नाम का महिमा करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया रुद्दा बादशाह, आप अनुग्रह करें मेरे पिता परमेश्वर की हमारे मन को ऐसे बनाइए कि हम दूसरों को क्षमा कर सके। लादा बाशिखान दिलाबा, आपका क्षमा गुण में हमको भर दीजिए। लोदो बारा बहा दिलाबा निखान दिली बिनी बोस्त्रो बो शांदला बारा बनामा। हम सभी माए लोग के मन को ऐसे बनाइए, हृदय को ऐसे बनाइए मेरे पिता परमेश्वर की हम हमारे सामने वाला का भूल को क्षमा कर सके। रुद्दाबा से हृदय के साथ हालेलुया हम उनको क्षमा कर सके और प्रेम कर सके, ऐसे हमारे मन को बनाइए। रिदाबा हलाबा, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमारे हर एक पति लोग के लिए सहायक करके हमको भेजा है। रुदो बोशक हमको बनाया है एक पत्नी करके, सहायक करके। रुदो बशहादाला बारी खंदिनी भी मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया हर एक समय में, हर एक परिस्थिति में पिता परमेश्वर हमारे हस्बैंड के प्रॉपर केयर करके हर एक विषय को, परिवार के हर एक विषय को हम समझ सके, ऐसे मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया हर एक परिस्थिति में उनको सहायता करे मेरे पिता परमेश्वर। ऐसे पवित्र आत्मा आप हमें गाइड कीजिए और आपका समझ की आत्मा को दीजिए। रिदाबा शखंदिलाबा, आपका बुद्धि ज्ञान का आत्मा दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मैं हर एक माए लोगों के लिए, हर एक बहनों के लिए, हाँ पिता परमेश्वर, आपके
स्वर्गीय ज्ञान को मैं मांगती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आपका ज्ञान में भर दीजिए। हम ज्ञान और बुद्धि के साथ हम परिवार को चला सकेंगे, हर एक विषय को हम हैंडल कर सकेंगे, मैनेज कर पाएंगे, ऐसे आप अनुग्रह कीजिए। हालेलुया। रूबा शखालिदा, प्रेम के साथ मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया, परिवार के हर एक विषय को हम हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे प्रेम के साथ, चिड़चिड़ापन होकर नहीं मेरे पिता परमेश्वर, गुस्सेपन दिखाकर नहीं मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया, आप ऐसे अनुग्रह कीजिए, आशीषित कीजिए। रुदोबो शखालिदो लाबानी मोस्त्रोबो शांदा लाबाराबा शेखेरे देरेबे, हम सभी माए को आप आशीषित कीजिए, ऐसे अनुग्रह कीजिए कि हम एक दूसरे के लिए बोझ के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना करें मेरे पिता परमेश्वर, प्रार्थना का जीवन बिता पाए। हालेलुया। रुखा लाबा रिदा अंदिली बिनी मोस्त्रोबो शांदा लाबाराबा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें और अपनी भूल को भी हम मान पाए, राबा शिखा दालाबा, अपनी भूल को मान सके और हम बोझ के साथ, हालेलुया, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, ऐसे हमारे जीवन को बनाइए। रूखा दालाबा रिखन दिलाबा निमोस्त्रो बो शांदालाबा राबा शेखेरे देरेबे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हमको जो विश्वास का मन दिया है, हम जो मेरे पिता परमेश्वर माए लोग एक आशा भरोसा लेकर आपके चरणों में हम रोज आते हैं, हालेलुया, जो विश्वास हमको दिए हो मेरे पिता परमेश्वर, राबा शिखा दालाबा, वो परमेश्वर आपके ओर से है, राबा शिखा दालाबा निदो लाबा निमोस्त्रो बो शांदालाबा राबा शेखे देरेबे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक प्रार्थना विनती को हमेशा दृढ़ विश्वास के साथ आपके चरणों में, वेदी में हम रख पाए, ऐसे आप अनुग्रह कीजिए और आशीष कीजिए। हर एक माए को, हर एक माए का विश्वास को दृढ़ कीजिए। रुद्दा बाहा शिखा दालाबा रिबो लाबा निमोस्त्रो वो शांदा लाबा राबा शेखेरे देरेबे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया, हम सभी माए लोगों को दीनता का आत्मा दीजिए। आपका जो दीनता है, आपका जो गुण दीनता था मेरे पिता परमेश्वर, आपका जैसे मन हमारे मन हो जाए, दीनता का, नम्रता का आत्मा दीजिए। रिबो शखा दिलो बानी मोस्त्रो बो शांदाला बाराबा शेखे देरेबे। हम पिता परमेश्वर अपने पति के अधीन में रह पाएंगे, हालेलुया, ऐसे अनुग्रह कीजिए, पवित्रता के साथ हालेलुया अधीन रहेंगे, हालेलुया। हाँ परमेश्वर पिता, आपके ऊपर आशा रखते हुए राबा शिखान दिलो बानी मुस्कुरा बाशांदा, हमेशा हम प्रार्थना में लगे रहे, आपके और मन लगा रहे मेरे पिता परमेश्वर, ऐसे आप अनुग्रह कीजिए। रूबा शिदा हालाबा रिखान दिली भी रीदो बो नमोस्त्रो बो शांदा लबा राबा शिखेरे देरे बे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम सभी माए को जो जो जिम्मेदार दिए हो परिवार के लिए, एक बहू करके, एक बेटी करके, एक माँ करके हमको बनाए हो मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया, और जो जो जिम्मेदार हमारे प्रति है, उसको हम प्रार्थना के साथ हर एक जिम्मेदार को हम निभा पाए, हृदय से, दिल के गहराई से, धन्यवाद के साथ, प्रार्थना के साथ, हालेलुया, आपके हाथों में सौंपते हुए हर एक जिम्मेदार को हम पूरा कर पाए, ऐसे आप अनुग्रह कीजिए। रितो बाशा खाली दो लाबानी मोस रुदा हसाबालाबा रिखांदिलाबा निमोस्त्रो वो शांदालाबा राबा शिखिरे देरेबे। हालेलुया, हालेलुया, आपने, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया, आपके बेटी के द्वारा जो जो वचन माए लोगों के लिए पढ़ चुके हैं, हर एक वर्ष को, हर एक वचन को यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करती हूँ। हम सब मिलकर घोषणा करते हैं, रिबा हालाबा, वचन के माध्यम से, वचन के द्वारा हमारे, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम सभी माए लोग वचन में स्थिर होकर, आपका उपस्थिति में स्थिर होकर, आपका प्रेम में स्थिर रहकर, राबा शिखा दालाबा, हमेशा हमेशा आपका इच्छा को जानकर, आपका इच्छा को पूरा कर पाए, हालेलुया, और आपके सेवा में बढ़ पाए, रिपो शहादालाबा, ऐसे हमको आशीषित कीजिए, अनुग्रह कीजिए। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस फादर ऑलमाइटी लॉर्ड होली स्पिरिट रब्बा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार हम सभी माए लोगों को आप अनुग्रह किया है, आपका हर एक स्वर्गीय आशीषों से आशीषित किया है मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। फिर से सभी माए को आपके पवित्र लहू से कवर करते हुए, रिबो शखा दिला बहालाबा रीदा बालाबा निमोस्त्रो बो शांदा लाबा राबा शेखेरे देरेबे, हर एक प्रार्थना विनती को आपने सुना है,
और जैसे जैसे हम प्रार्थना किए उसके अनुसार आपने कर दिया है मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारा महिमा आदर आपको देते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। सच में बच्चों में रहते जुड़ना मुश्किल, लेकिन परमेश्वर वो सामर्थ दोनों हमारे स्मृति बेटा को भी, हमारी दीपिका बेटा को सच में दिए हैं। मैं तो इन आंखों से देखी हूँ, वो सब एडजस्ट कर कह रहे, और इसका प्रतिफल भी परमेश्वर उनके जीवन में दे रहे हैं और भी देंगे। दोनों को प्रभु आशीषित करे, हमें। और अभी बारी है हमारे हस्बैंड लोग के लिए। तो हमारे हस्बैंड लोग के लिए भी मैं बता दे रही हूँ। और 5:17 हो गया है, 2 वर्ष में मैं ही पढ़ूंगी। इफिसियों 1:17 और 18। और यहाँ लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर, हमारे हस्बैंड हमारे घर के मुखिया हैं, वो जैसे अपने आप को पहचान, हालेलुया, और परमेश्वर अपनी पहचान में ज्ञान और आत्मा की उनको प्रकाश दे, हालेलुया, ताकि उनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि उनकी कॉलिंग क्या है, उनका बुलाहट क्या है वो जाने। हम बोलने से वो नहीं जानेंगे मेरे, जब परमेश्वर खुद बोलेगा, हालेलुया, वो जानेंगे। इसीलिए परमेश्वर आज हमें करने के लिए बोला है उनके लिए। और 1 कुरिन्थियों उसका 6:19-20 में क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। हमारे पति लोग भी जाने कि उनका शरीर भी पवित्र आत्मा का मंदिर है, और पवित्र आत्मा उनमें बसे हुए हैं, और वो परमेश्वर की ओर से मिला, अपने आप के नहीं है। और उनको 20 में लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जैसे हमारे हस्बैंड लोग अपने देह के द्वारा, मुख के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रियो, देखिए, हस्बैंड के पास बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, फैमिली का रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत। फिर हम क्या सोचते हैं कि फैमिली के रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो अपनी वाइफ को भी प्यार करे, अपनी वाइफ को ऑनर करे, और लव एंड केयर करें, अपने बच्चों के प्रति केयर करें, उनके साथ बैठे। बहुत सारा चीज, बहुत सारी स्त्री अपने हस्बैंड के लिए बहुत सारे सोच रखती है कि मेरे हस्बैंड ऐसा हूँ, मेरे हस्बैंड थोड़ा ऐसे हो जाते तो और अच्छा रहता, ये माहौल और बेहतरीन हो जाता। हमारा घर का हम लोग इस समय बैठ के प्रेयर करते, अगर वो टाइम दे पाते तो ऐसा होता। बहुत सारे माओ के हस्बैंड जो है, बहनों के हस्बैंड, वो करते भी हैं, बहुत सारे के हैं जो नहीं भी करते हैं। तो मेरे प्रिय, हमारे हस्बैंड लोग के लिए प्रेयर बहुत ही जरूरी है, हालेलुया। और ये भी तो दूंगी, ये प्रेयर हमारे हस्बैंड लोग के लिए करेंगे, और एक अपने एल्डरली के लिए, क्योंकि टाइम होते जा रहा है, तो मैं दोनों विषय को मैं सिस्टर दीपिका को दूंगी। और हमारे एल्डरली के लिए, हमारे बुजुर्ग जो है, मैं उनके लिए पढ़ दे रही हूँ भजन संहिता 71:18, भजन संहिता 71:18। और यहाँ लिखा है, इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे ना छोड़, और ना छोड़ा उसने, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम ना सुनाऊं। हालेलुया। हमारे जितने माए हैं, जितने पापाएं हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग, उनके लिए क्या लिखा है, जब मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बाल पक गए, तभी तू मुझे ना छोड़। क्यों ना छोड़? एक पर्पस है जिसके लिए वो बोलते हैं परमेश्वर कि तू मुझे ना छोड़। वो पर्पस क्या है? जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल
वो कैसे बताएंगे? अपनी एक्सपीरियंस से। आमेन। जो जो विषय परिश्रम परमेश्वर है उनके जीवन में किए हैं, उनकी भलाई के लिए, उनकी उन्नति के लिए, वो अपने पीढ़ी में वो देखे हुए हैं। और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम, उत्पन्न अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, तेरा पराक्रम, तेरा सामर्थ क्या है ना बतला दू, तू मुझे ना छू। हालेलुया। और एक चीज भजन संगीता 92 का 12 और 13 में लिखा है, उसको भी मैं पढ़ देती हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हालेलुया। देवदार के समान बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहे, इसलिए तो आज बुजुर्ग है। हर एक एक्सपीरियंस को लेते हुए एक एक पेड़ पानी झेलता है, धूप झेलता है, ठंड झेलता है, सब झेलता है और बढ़ता रहता है। जितना पुराना पेड़ हम उसको सोचते हैं कि वाह कितने सालों का वो पेड़ है, कितना स्ट्रांग होगा और कितना उपकारी होगा। हर एक पेड़ प्रभु एक औषधीय गुण दे के भेजा। ऐसे हमारे बुजुर्गों को भी हर एक बुजुर्ग को एक आशीष दे के भेजा है जो हमारे लिए है, उनके द्वारा हमें मिलती है, उनके वचनों के द्वारा, उनके प्रार्थनाओं की करते हैं। हालेलुया। उनकी वर्डवाइज के द्वारा जो हमारे लिए वो करते हैं, सबके लिए, हमारे लिए, हमारे हस्बैंड के लिए, हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए। तो बुजुर्ग का स्ट्रांग रहना, हेल्दी रहना और प्रभु के ज्ञान में बढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। लेक्चर देखना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। तो इसीलिए ये दोनों विषय को लेके रिबिका बेटा आप कर पाओगी ना? यस सिस्टर जी करूँ। तो ये दोनों जन के लिए आप प्रेयर कर दीजिए, क्योंकि 5:23 हो गया है, तो ये दोनों को मैं एक साथ दे रही हूँ। आप प्लीज प्रेयर करिए, आपको जैसे आत्मा गाइड करे, आपके मन में जो भी है उस चीज को लेके आप प्लीज प्रे करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। रोबो शाखारा बारी खंदो नमा हालिबी शाखोंदा नमा रेजानी रिबी शाखालाबा। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु, हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, सत्य जीवित परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपका असीम प्रेम और अनुग्रह के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं सुंदर अपॉर्चुनिटी के लिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर राजा ये फेलोशिप के लिए। राजा प्रभु जी, आप हमारे माँ लोगों को आप जो चुने हैं पिता, मैं इसीलिए आपका धन्यवाद करती हूँ। हम एक पहरुए हैं परमेश्वर राजा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। रोबो शाखारा वाली खेंदे नेबे, आज का ये फेलोशिप जो हमको दिए है परमेश्वर राजा, हमारी हर एक चीजों के लिए, हर एक जन के लिए प्रेयर करने के लिए आप जो हमको चुने हैं पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ राजा। रिखांटियाना रबलाहादो शेखेरेबे राजो माली शेखेरेबे, ये जितना भी वचन को डिक्लेयर किया गया है परमेश्वर राजा, हर एक वचन का प्रभु जी ओ राबा श्री भी रिखांदानमा, हर एक वचन को हर एक की जीवन में मैं डिक्लेयर करती हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया प्रभु जी, ये सारा वचन का डिक्लेरेशन फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होता हुआ भी हम देख रहे हैं परमेश्वर पिता। हे मेरे अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, आप जो सच्चा है, जिंदा खुदावन परमेश्वर है राजा, ये मंथ ऑफ डिक्लेरेशन में परमेश्वर हमको जो अनुग्रह किया है, ये फ्रेश और न्यू वाइन में हमको जो तो प्रवेश किया है पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हमारा हर एक चीज प्रभु जी नया होने पाए, हर एक चीज नया होने पाए। हमारा वाइन जो पवित्र आत्मा है, जो वाइन में परमेश्वर, वाइन में हालेलुया आनंद है, हमारी हर एक हालेलुया राबा श्री भी खंदानमा उदासीपन को जो दूर करता है परमेश्वर राजा, वही वाइन में हम हमेशा जैसे मतवाला होने पाए परमेश्वर राजा। हर एक जन को तू ब्लेस करे परमेश्वर राजा। रेखांठियाना रवला हसीरी भी रिखे दे में लेबो दा खंदा नमहा लेवे शाखाराबा। प्रभु जी तू मेरे को जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है परमेश्वर राजा, हमारे हस्बैंड लोग के लिए, हमारे घर के मुखिया लोग के लिए पिता मैं विनती करती हूँ परमेश्वर राजा, आप प्रभु जी उनको छूने हैं परमेश्वर राजा। उनके जीवन में जो आपका कलिंग है, जो आपका बुलाहट है और आपका वो जो बड़ा योजना है परमेश्वर राजा, प्रभु जी उनके द्वारा जो करने जा रहे हैं पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ राजा। जो असाइनमेंट उनके जीवन में रखा है, जो अभिषेक को दिया है पिता,
हालेलुया राबांदिनी रिबी खादा महला कुम्बा लोबो, वो बालू से भी ज्यादा है, वो अनगिनित है परमेश्वर राजा। इसीलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। माता के गर्भ में रचने से पहले, इस पृथ्वी पर नींव डालने से पहले, जगत की उत्पत्ति होने से पहले प्रभु आप उनको चुन लिए हैं परमेश्वर। अपना चित को लगाए हैं, अपना मन को लगाए हैं परमेश्वर राजा, और उनको अभिषेक भी किए हैं पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। हालेलुया राबांदिनी रिबी रिखांदानमा। प्रभु जी हमारे हस्बैंड लोग को प्रभु जी हर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है परमेश्वर राजा, घर को संभालने के लिए, उनका ऑफिशियली ड्यूटी को, उनकी प्रभु जी वो जो बिजनेस को, हर एक चीजों को प्रभु जी मैं आपके हाथ में समर्पित करती हूँ राजा। उनके सारे इंटरनल पार्ट को, एक्सटर्नल पार्ट को, उनके हड्डी को, मांस को, ब्लड को, अस्थि मज्जा, हर एक चीजों को प्रभु जी मैं यीशु के लहू से मैं कवर करती हूँ राजा। उनके स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, हर एक चीजों को प्रभु जी मैं यीशु के लहू से कवर करती हूँ राजा। रेवे शारा वाली खानदानाबा, उनके शरीर के द्वारा, उनके मुंह के द्वारा केवल आपका ही महिमा होने पाए परमेश्वर राजा। हे मेरे जीवित पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो हालेलुया, वो अपने ड्यूटी करने के साथ, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी करने के साथ, अपने वाइफ लोगों को जैसे वो ऑनर करे परमेश्वर, उनको प्यार करे परमेश्वर, अपने बच्चों लोगों को भी जैसे प्यार करे, केयर करे, ऐसे आप अनुग्रह करे परमेश्वर। सारा चीज जैसे प्रेम से होने पाए परमेश्वर राजा, ऐसे तू हर एक जन को तू आशीषित कर मेरे परमेश्वर राजा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे बुजुर्गों के लिए पिता परमेश्वर, हमारे एल्डर्स के लिए पिता मैं प्रेयर करती हूँ, हमारे ग्रैंडफादर लोगों के लिए, ग्रैंड मदर लोगों के लिए, हर एक एल्डर्स के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका स्वर्गीय चंगाई को उनको दिया है, आपका स्वर्गीय स्ट्रेंथ को उनको दिया है पिता, आपका स्वर्गीय वो एवरलास्टिंग लाइफ को हर एक को दिया है पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ राबांदिनी रिबी शाखा लाबा राबा। प्रभु जी वो जो हमारे लिए प्रेयर करते हैं, हमको जो एडवाइस देते हैं, और आपके द्वारा आपके राज्य के लिए बढ़ने के लिए हमको जो एनकरेज करते हैं पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ। हे पवित्र पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण शरीर को, सारे मन, प्राण, आत्मा, हृदय को, हर एक चीजों को प्रभु जी आपके हवाले करती हूँ परमेश्वर राजा। प्रभु जी आपका स्वर्गीय चंगाई को हर एक की जीवन में डिक्लेयर करती हूँ परमेश्वर राजा। और हमारे जीवन में जो आपका बुलाहट है, जो कलिंग है, जो योजना है, उसको भी आप सफल कर चुके हैं पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। मेरे शिलो का हर एक जन को आपके हाथ में समर्पित करती हूँ, छोटे से लेकर बड़े तक, हमारे स्पिरिचुअली पेरेंट्स को, हालेलुया, हर एक जन को प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित करती हूँ पिता। हमारी शिलो विंस को, शिलो किड्स को, शिलो यूथ को, हालेलुया, हमारे चर्च ऑफ शिलो को, शिलो वुमेन्स फेलोशिप को, हमारी हर एक चीजों को प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। और हर एक को आपका स्वर्गीय शांति को, स्वर्गीय ब्लेसिंग को, स्वर्गीय चंगाई को, स्वर्गीय आनंद को दिया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा। रिबी शाखा लाबा इरादुनु बहालोबो शेंदे ने खेरेबे रिखांदो नमा। प्रभु जी यशाया 54 का 17 के अनुसार जितने भी हथियार हमारे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने भी लोग मुद्दई होकर हम पर नालिश करें उन सभी से हम जीत गए हैं। यहोवा की दास हो, यानी कि हमारा यही भाग है, और यहोवा के कारण हम धन्य ठहरे हैं। यहोवा की यही वाणी है, वही वचन को मैं हर एक की जीवन में डिक्लेयर करती हूँ परमेश्वर राजा। रिखांटियाना रबलो दो खोंदा निमिही सिरिबी रिखांदा नमा। प्रभु जी आइजाक 53 का 5 के अनुसार प्रभु जी हमारे अपराध के कारण हमको घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण आपको कुचला गया, हमारी शांति के लिए आप पर तान ना पड़ी, और आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो चुके हैं। प्रभु जी वही वचन को मैं हर एक की जीवन में डिक्लेयर करती हूँ। राखांदिनी रिबी रेदा बहाला वो शाखालावा ए दो माली भी शेखे रे खांदो नु बहाली भी सेंदो नमा। प्रभु जी वचन संहिता 118 का 17 के अनुसार मेरे सीलो, हमारे जितने भी यंग लोग हैं, हर एक प्रभु जी, हर एक जान को प्रभु जी, हम नहीं मरेंगे परंतु जीवित रहेंगे और परमेश्वर की कामों का वर्णन करते रहेंगे। वही वचन को मैं हर एक की जीवन में डिक्लेयर करती हूँ। आपका दिया हुआ एवरलास्टिंग लाइफ को मैं हर एक की जीवन में डिक्लेयर करती हूँ यीशु के नाम से। रोदाम्बा हाली भी शेखेरे में आई वो 22 के 28 के अनुसार आमे जहाँ मनस्थ करियछु आम पक्षरे ता सफल करा जाय अछि एवं आम सकल पथरे दीप्ति प्रकाशित होई अछि। से वाक्य को मध्य मु समस्त को जीवन डिक्लेयर करछि।
पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु जी हमको अनुग्रह किया है, हर एक स्वर्गीय ब्लेसिंग को हमको दिया है पिता, हमको अथॉरिटी दिया है प्रभु जी। हालेलुया रदम बहाली विशेखे बे, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हे पवित्र पिता हमारी हर एक प्रार्थना को सुने हैं, प्रार्थना की उत्तर भी दे चुके हैं पिता। सारे महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस, थैंक यू। और हाँ, मीनुमा प्रे करेंगी। कहाँ गई मीनू? जी ठीक है, मैं कुछ वचन को जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ ताकि हम वचन से हम प्रेयर करेंगे। मैं परमेश्वर मुझे सपने में दिखाए थे कि हम दूसरों की तरह नहीं लेकिन वर्ष को लिए हुए प्रे करेंगे। आज मैं समझ पा रही हूँ वो चीज क्या है, वो सपने का अर्थ। तो मैं जरूर वो वर्ष को थोड़ा पढ़ूंगी। आमीन। पहला तीमुथियुस 2 का नहीं, वो बाद में पढ़ूंगी। हम क्या करेंगे, अपने नेबर्स के लिए और अपने देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है। हमारा नेबर से हमारा देश शुरू होता है, हमारा परिवार पहले, उसके बाद हमारे नेबर्स, उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा स्टेट, हमारा देश आता है। हालेलुया, टोटल मिलके देश होता है। तो मैं तुरंत पढ़ दे रही हूँ। पहला पढ़ रही हूँ मैं, पहला पत्रस 3 का 8 से, और यहाँ लिखा है, अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे के प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसका विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिश होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन आमीन आमीन। हम आशीष के वारिश हैं, क्योंकि जो इच्छा रखता है और रखना चाहता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छा दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। आमीन। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, हमारे ऊपर, और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, हमारे विनती की ओर, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हालेलुया। मतलब ये सारी चीजें हम अपने नेबर्स के साथ मेल मिलाप में, प्रेम में रहें, उनको होना चाहिए। अगर कोई भी नहीं होगा तो ये व्यक्ति एक ऐसा चीज है, अगर मैं उससे बोलूंगी तो वो मेरे हृदय को समझेगी, मेरे लिए प्रार्थना करेगी, मेरे लिए सहायता कुछ भी करे, हम में से, और यही गुण सब नहीं रहेंगे तो हम वो मेल मिलाप को नहीं दिखा पाएंगे मेरे प्रिय। वो बहुत जरूरी है। अपने नेबर्स के लिए हमको ऐसे बनना है और अपने नेबर्स के लिए हमें प्रार्थना भी करना है। वही रोमियो 15 का 1 से 6 तो पूरा नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन थोड़ा बहुत मैं पढ़ दे रही हूँ। रोमियो, किसी को भी निकला तो कितना बोली थी, 15 मेरा निकल गया है। रोमियो 15 का 1 में क्या लिखा है, अतः हम बलवानों को चाहिए, हम क्या है, बलवान है, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलता को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। हालेलुया। और आगे नहीं पढ़ा रही हूँ। मतलब हमें हमारे पड़ोसी की भलाई करना, अगर हमको निंदा भी कर देता है हमें सहना है। हम कैसे प्रसन्न होते हैं वो अगर 2 बातें बताया होगा तो 4 बातें नहीं सुनाने से प्रसन्नता नहीं मिलती है। ऐसे लगना चाहिए कि वो दब गया है, वो नहीं बोलेगा करके, तो थोड़ा सच में थोड़ा सुकून लगता है। पहले मैं 3 आए थे, मैं जानती हूँ, जब एक बात बोले तो 3 बात ना सुना तो मेरा मन शांत नहीं, और जब 3 बात सुना दी तो मन में कितना खुशी लगा, हाँ मैं उसको दबा दी हूँ करके। लेकिन यहाँ उल्टा बोलता है, परमेश्वर बोलता है, क्योंकि हम बलवान हैं। वो क्या निर्बलों का काम है, दुर्बलों का काम है कि अगर वो 2 बातें बोले तो उसको 100 बातें सुना देना, वो दुर्बल लोगों का काम। लेकिन बलवानों का काम क्या है, सहना। हालेलुया। यहाँ क्या बोलता है कि कौन है जो
वो निर्बल लोग को निर्बलताओं को सह ले और अपने आप को प्रसन्न नहीं, लेकिन उनकी भलाई के लिए उनको प्रसन्न कर। हालेलुया। ताकि हाँ, ताकि वो मेल मिलाप रहे अपने नाइबर्स के साथ, हमारा अच्छा रिलेशनशिप रहे। और मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आप घर में पढ़ लीजिएगा। मत्ती 5 का 44-45 और मरकुस 12 का 31, ये नेबर्स के लिए है, लेकिन के लिए देश के लिए एक मैं पढ़ रही हूँ, पहला तीमुथियुस 2 का 1 और 2। किसी को भी अगर निकल गया है उनका तो पढ़ सकते हैं। पहला तीमुथियुस मेरा निकल गया है, पहला तीमुथियुस 2 का 1 और 2। और यहाँ लिखा है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। सब मनुष्य, सब राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर का अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। और अभी हम वो बिचवई है जो हमारे नेशन के लिए प्रभु के पास हम प्रार्थना विनती करेंगे, सब मनुष्य के लिए, हमारे देश के सब मनुष्य के लिए, हमारे सब अधिकारियों के लिए, क्योंकि वही हमारे हर एक चीज को देश के संभालते हैं। तो मेरे प्रियो, एक अच्छा माहौल के लिए, एक अच्छा कॉलोनी के लिए, एक अच्छा माहौल के लिए, एक अच्छा देश के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी। वचन कहता है, ये परमेश्वर का जीवित वचन कहता है मेरे प्रिय। तो ये हमारे नेबर्स के लिए और हमारे पूरे नेशन के लिए मैं मिनिमा से रिक्वेस्ट करती हूँ, वो शॉर्ट में थोड़ा प्रेयर कर दे प्लीज। शालोम सभी को। चलो आइए प्रार्थना में जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ग्लोरी जीसस नाम को धन्यवाद। ग्लोरी भी खानदाला रखो ओकनारा विश्व त्रोने लिरी भी इप्लान अबशंत लोरी भी सुखबरोहन दरो बलरा बरा शखा इनाहिला रबा खंबा रखम तोरो भी स्टाल असंबाला ओ बाइशनाली इमेने कुंदोरो बशका। हालेलुया। धन्यवाद हो तुमको परमेश्वर को। धन्यवाद हो पी प्रवाच दिन पाई। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पी प्रे समय लगे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पोस्ट तो लगे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पी प्रभु आम एठारे जिते जॉइन हो माँ माने और पीपल जो मैंने हे बनते प्रत्येक को लगे। धन्यवाद हो पी प्रभु आरंभ शेष पर्यंत पी प्रभु ओ पी प्रभु तुम उपस्थित रही पी प्रभु तुम नाम को धन्यवाद हो पी प्रभु आम जहाँ जहाँ प्रार्थना जा जो विषय लगे कर आगु पीपर सब तुम्हें शुणी पीपर तहर उत्तर तुम्हें आगु कर सारी बोले तुम नाम को धन्यवाद हो राजा। ओ लिबी खानदार बस तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर पी प्रभु तुम्हें अनुग्रहकारी परमेश्वर तुम्हें दयालु परमेश्वर ओ परमेश्वर तुम्हारे पवित्र नाम को कोटि कोटि धन्यवाद जिते धन्यवाद देले मध्य बहुत कम परमेश्वर राजा। हालेलुया। हाँ प्रिय प्रभु तुम्हें जे परमेश्वर प्रभु केते प्रेम केते अनुग्रह रे प्रिय प्रभु हमको प्रिय प्रभु अनाई इस समय लगे आउ एतबेले प्रिय प्रभु तुमर आशीर्वाद हस्त बढ़ाई हमर समस्त प्रार्थना सुनी प्रिय प्रभु सब विषय तुम्हें करी देई था बोले तुम नाम को धन्यवाद राजा। हालेलुया। हाँ प्रिय प्रभु ये जो प्रिया रिक्वेस्ट मोर पे आसी परमेश्वर तुम्हें जानू छ प्रिय प्रभु। हाँ प्रिय प्रभु आम जो जो स्थान आम रोहु प्रिय प्रभु तुम्हें जानू छ परमेश्वर प्रिय प्रभु। हाँ परमेश्वर प्रत्येक भोमा भौणी को तुम समर्पण कर राजा प्रिय प्रभु आम पाखरे प्रिय प्रभु साई पड़िशा जेते प्रभु परिवार अच्छे से लगे प्रार्थना कर राजा प्रिय प्रभु। हाँ प्रिय प्रभु तुम्हें जानू आम मनुष्य हम प्रिय प्रभु तथापि परमेश्वर पिप्रभु तुम्हें आमर अंतर पिप्रभु एपरी तुम्हें देइछ हृदय परमेश्वर पिप्रभु जहाँकि तुमर हृदय पिप्रभु।
हाँ प्रिय प्रभु आमर जीवन जीवन प्रिय प्रभु साई पड़िशा पाखे प्रिय प्रभु तुमर प्रेम को बांटिया को तुम शिखाई परमेश्वर राजा जदि बा प्रिय प्रभु आमान मन प्रिय प्रभु जहा कि साई पड़िशा विषय प्रिय प्रभु मनमालिन होता है अन्य विषय जहा कि प्रिय प्रभु तथापि परमेश्वर प्रिय प्रभु तुम्हें महान परमेश्वर प्रत्येक प्रिय प्रभु एपरी प्रिय प्रभु तुम्हें बांधि रखे राजा प्रिय प्रभु हाँ परमेश्वर प्रिय प्रभु तुम्हारी वाक्य अनुसार प्रिय प्रभु तुमको जानी प्रिय प्रभु तुम्हें बांटी प्रेम को प्रिय प्रभु आम प्रिय प्रभु अन्य मान को आगे प्रिय प्रभु जेपरी दे प्रिय प्रभु से प्रेम प्रिय प्रभु तुमको प्रिय प्रभु बांधि रखे बोले तुम्हें सहायता बोले धन्यवाद राजा हालेलुया हाँ प्रिय प्रभु शैतान सबले चाहिए है प्रिय प्रभु तुम ठार दूरी ना किंतु परमेश्वर प्रिय प्रभु तुम्हें सदा सर्वदा प्रत्येक सहित रही बोले धन्यवाद राजा परमेश्वर प्रिय प्रभु आम साई पड़ोस जिते परिवार अच्छा प्रिय प्रभु आम जिते भौणी जो जो स्थान रोचे जो जो देश आम रोचु जो जो डिस्ट्रिक्ट रोचु प्रिय प्रभु तुम्हें जानुच प्रिय प्रभु जो जो जगह आम रोचु तुम्हें जानिच प्रिय प्रभु प्रत्येक तुम समर्पण कर राजा हाँ प्रिय प्रभु प्रत्येक प्रार्थना कर राजा हालेलुया तुम्हें प्रत्येक तुम्हें मंगल कर प्रत्येक तुम्हें आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना कर राजा बहुल भाव प्रिय प्रभु समस्ते तुमको जानवे प्रिय प्रभु तुम्हारे जे शांति दाता परमेश्वर प्रभु तुम्हार शांति को हमें घोषणा कर प्रभु प्रत्येक जीवन तुम्हें शांति दियो तुम्हारी दया को हमें घोषणा कर राजा प्रत्येक जीवन तुम्हें तुम्हें से दया को प्रिय प्रभु तुम्हें वर्षा बोले प्रार्थना करे परमेश्वर प्रत्येक जीवन प्रिय प्रभु तुम्हारे अनुग्रह प्रिय प्रभु देवार सहित प्रिय प्रभु ओ परमेश्वर तुम्हारे से मंगल हस्त दे प्रिय प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर बोले प्रार्थना कर विशेष की प्रिय प्रभु प्रत्येक जो तुमको जानवे तुम्हारे प्रेम को बुझे प्रिय प्रभु से तुम अनुग्रह कर बोले प्रार्थना कर राजा प्रत्येक मुख द्वारा प्रिय प्रभु हाँ परमेश्वर शैतान कौन सी कथा न बाहर प्रिय प्रभु शैतान तुम्हें कहे जुहा द्वारा प्रिय प्रभु तुम्हें जहा किसी कह सफल जे प्रभु उत्तम विषय तुम्हें जो वाक्य देच से वाक्य माध्यम द्वारा प्रिय प्रभु प्रत्येक जीवन जेपरी कार्य हो बोले प्रार्थना कर राजा हालेलुया हाँ परमेश्वर यही पृथ्वी रे प्रिय प्रभु तुमोरी राज्य आसु बोले प्रार्थना कर राजा हाँ परमेश्वर पुणी प्रार्थना करुचे प्रिय प्रभु ओ प्रिय प्रभु आमर देश लगी प्रार्थना करुचे आमर देश प्रत्येक प्रिय प्रभु जेते साई पड़िशा रे प्रिय प्रभु जेते देश अछंती से मान को लगी मध्य प्रार्थना कर राजा हाँ प्रभु प्रेम रे प्रिय प्रभु जेपरी कोनोसी विषय जेपरी न होई प्रिय प्रभु हाँ प्रिय प्रभु शांति राज्य आसु बोले प्रार्थना कर राजा हाँ प्रिय प्रभु तुम्हें जाजी जो वाक्य जो वर्ष में डिक्लेरेशन करा प्रिय प्रभु ता प्रिय प्रभु आमे प्रिय प्रभु प्रत्येक प्रिय प्रभु डिक्लेरेशन कर एक सहित प्रिय प्रभु ता हमर देश प्रति घटो हमर साई पड़ोस जेते देश से मान को प्रति घटो बोले प्रार्थना कर कारण तुम्हें प्रिय प्रभु ओ प्रभु से जगत तुम्हें गढ़ीच प्रिय प्रभु निश्चित तुम्हें चाहिए प्रिय प्रभु प्रत्येक तुम्हारी प्रेम और एक ही रहते बोले प्रार्थना कर राजा हाँ प्रिय प्रभु तुम्हारे अनुग्रह आ तुम्हारी दया प्रत्येक जीवन तुम्हें देछ बोले धन्यवाद तुम्हारी महिमा कर तुम्हारी गौरव कर जहाँ किसी प्रार्थना कर सब शुणिल उत्तर देले बोले धन्यवाद मोर एकमात्र प्रिय प्रभु यीशु का नाम रे आमेन Amen, amen. God bless you, sister. परमेश्वर आपको बहुत अच्छा आशीष करे। किसी का हैंड रेज नहीं हुआ था तो शीलो को मैं ही समर्पण कर देती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। शीलो के हर एक विंग्स को मैं समर्पण कर रही हूँ और शीलो के हर एक मेंबर्स छोटे से लेके बड़ों का सबका फाइनेंस को, हेल्थ को और हमारे जितने एड ऑन मिनिस्ट्रीज हैं उनके भी सारे मेंबर्स के ये सारे चीज़ों को मैं एड ऑन कर रही हूँ और शीलो के हर एक मीटिंग्स जो अभी हैं आने वाले दिनों में है सबको समर्पण कर रही हूँ। शीलो के मेंबर्स के साथ साथ यहाँ जितने लोग जुड़ते हैं चाहे वो शीलो हो नहीं भी हो नए नए रीति से भी जुड़ रहे हैं वो शीलो के साथ जुड़ गए हैं इसलिए शीलो का जो आशीष और ग्रेस उनके ऊपर है तो उन सब के लिए से छोटे से बड़े सबके लिए सभी को मैं समर्पण कर रही हूँ। सबके परिवार का फाइनेंस को, हेल्थ को, सारा विषय को मैं समर्पण करते हुए आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद रे पिता परमेश्वर राजा आपके असीम प्रेम और अनुग्रह के लिए मेरे जीवते पिता परमेश्वर रुजा मांदो को रिक्राबा श्रीका दो राधा निमान दे रबा मेरे पिता परमेश्वर हर एक विषय को जो मैं अभी पिता परमेश्वर राजा उन सबको मैं आपके हाथों में सौंप रही हूँ।
सबके डिवाइन हेल्थ के लिए मैं प्रार्थना करूं पिता परमेश्वर। फाइनेंस जो आपकी ओर से है पिता परमेश्वर राजा, और हम उसके अधिकारी हैं परमेश्वर राजा, हालेलुया। उसके लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। हमारे सिलों के आने वाले हर एक मीटिंग के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। जो जो जगह आप हमें अधिकार दिए हैं परमेश्वर राजा, आपके नाम के लिए, आपकी महिमा के लिए, उन सारी जगह के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। हर एक फेलोशिप के लिए, हर एक प्रेयर सेल के लिए मेरे पिता परमेश्वर राजा, रेदो कुन्ना मंद्रा कलसा राबा देने क्रेबेदा राबा लुक्रोन सा नामा, हर एक ब्रांचेस के लिए मेरे पिता परमेश्वर, सबको आपके हाथों में दे रही मेरे पिता परमेश्वर राजा। आपकी जो इस महीने की प्रतिज्ञा है, लारा दो रुबा हाद्रा कल साराबा, तो सुपर नेचुरल हार्वेस्ट फ्रेश एंड न्यू वाइन को मैं सबके ऊपर यीशु मसीह के नाम से घोषणा करी, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर कर रही हूँ। निदा क्रेल सराबा वो हम जरूर मेरे पिता परमेश्वर हमारे जीवन में मैनिफेस्ट हो भी रहे हैं, आगे भी परमेश्वर उछलते उमड़ते रहेंगे। और आपकी प्रतिज्ञा जो आप रक्षा करते हैं परमेश्वर, वो प्रतिज्ञा के कारण ही आपका नाम हमेशा ऊंचा रहा है, आज भी रहेगा परमेश्वर राजा। और वो आशीष को हम देखने जा रहे हैं, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रहे महीना भर और आगे भी। इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना विनती कर रही हूँ। आमीन आमीन आमीन। है मेरे प्रियो। हम लास्ट प्रेयर की तरफ चलते हैं, और हमारे साथ हमारे शिलो की लीडर हमारी पनीना सिस्टर कहाँ गई, कट गई हैं क्या? हाँ सिस्टर कट गई है। हाँ। सिस्टर रश्मिता आप कर पाएंगी? ऑफिस में है तो उनको पूछना पड़ेगा। ओके, कोई बात नहीं। Okay, you can give me. हाँ, हमारे साथ हमारे स्पिरिचुअल मम्मी हैं, अवेलेबल हो गई हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ मेरे प्रियो, रिक्वेस्ट एक्स्ट्रा नहीं ली हूँ, तो मम्मी आप सबको और सबका जो प्रार्थनाएं हैं जो नहीं बोल पाए हैं उनको भी प्लीज़ थोड़ा समर्पण कर दीजिएगा। और हम प्रेयर के साथ ब्लेसिंग प्रेयर में भी आज आप ले लीजिए, ताकि आज का ये सेशन हम यहीं कंप्लीट करें। ठीक है। लास्ट प्रेयर करने से पहले मैं जरूर बोलना महिमा में करती हूँ, और जिस रीति से सिस्टर मधु ने प्रेयर को लीड किया, सो मच अप्रिशिएबल। गॉड ब्लेस यू सिस्टर मधु। थैंक यू। जरूर ही वही पिता का परमेश्वर का ही अगुवाई है, और बहुत ही सुंदर रीति से वचनों को लेकर हम क्लेम करते हुए प्रार्थना का करना रियली ये कारगर है। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु को भी महिमा मिले, और अगर कुछ रह गया है तो हम इसको बाद में कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके बड़े अनुग्रह के लिए। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज का दिन ये सब। हालेलुया। हाँ प्रभु को साबाहुदुनु हुशी प्रभा दिलिरी खानदाना बस प्रभा निरिवी दोनों बासिरी खानदाना बशबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हर एक विषय में प्रभु, अनेक विषय में आपने हमको लेके गए प्रभु, कि हाँ प्रभु वचनों से दिखा दिखा कर प्रभु कन्फर्मेशन को डालते हुए प्रभु जी प्रार्थना में आपने हमको लेके गए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सिस्टर मधु को भी आप ब्लेस करें प्रभु। जितने जन जुड़े हुए हैं सभी को समर्पण करते हैं, जो लोग कट गए हैं, जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, और जो लोग प्रभु किसी भी रीति से जुड़े हैं हमसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सभी को समर्पण करती हूँ। और सभी का प्रार्थना विनती और जितने रेगुलर प्रेयर्स हैं प्रभु जी, जितने गुप्त प्रार्थनाएं हैं, सभी को प्रभु जी आपके चरणों में समर्पण करते हुए वेदी में। हाँ प्रभु जी, जितने सारे आज प्रार्थना किए गए हैं, सारे प्रार्थनाओं को प्रभु आपके चरणों में वेदी में समर्पण करते हैं। हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं कि ये सारा प्रार्थना सुगंधित धूप के लिए आप तक उठाए प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु, आप अपने दूतों को भेज के काम करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हमको आप इस रीति से बढ़ाए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु आप हमारे जरिए मैनिफेस्ट हो पाए, ऐसा अनुग्रह करे बोल के प्रार्थना करते हैं। सारा आदर सारा महिमा आपको देकर हर एक को समर्पण करते हुए, विशेष को मधु को आपके हाथों में समर्पण करते हुए ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सोनर ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ रहे। आमीन।
आमेन।